ओम अरहम। जो भाई बहन सामायिक लेना चाहते हैं वो सामायिक के लिए तैयार हो जाएं। मत्थयेन वंदामि एक सामायिक की आज्ञा। करेमि भन्ति सामा इयं सावज्जं जोगम पच्चखामि जाव नियमं महत्तम एगम पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं वो सिरामि। एक सामायिक काल तक 5 आश्रव 18 पाप सेवन का 2 करण 3 योग से त्याग है। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैझाणं नमो लोई सब्ब साहुणं येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशुनो मंगलाणं च सब्बीसिं परमं हवै मंगल। श्रद्धा से नमन करे हम तेरा, अनुसरण करे हम पल पल में, स्मरण करे हम महावीर स्वामी। श्रद्धा से नमन करें हम। भौतिक सुख छोड़ सारे, संयम का पथ अपनाया। ममता के तोड़े धागे, आत्मा में ध्यान लगाया। जग को परिवार बनाया, जग को परिवार बनाया। तो का भेद मिटाया, करुणा का रस बरसाया। महावीर स्वामी समता का रस बरसाया। महावीर स्वामी श्रद्धा से नमन करें हम। वीतराग प्रभु महावीर को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित अध्यात्म प्रेमी, आत्म प्रेमी बंधुओं और बहनों, समय सार परम आगम और उसके अंतर्गत बंध अधिकार चल रहा है। पिछले स्वाध्याय में हमने बंध अधिकार में सुना था कि कैसे बंधन होता है, कैसे इस बंधन को रोका जा सकता है, क्या क्या कारण है बंधन के और क्या कारण है बंधन मुक्ति के। विस्तार से इसकी चर्चा चल रही थी और आज हम जानेंगे कि कौन से ऐसे जीव हैं जो कभी बंधन से मुक्त होंगे ही नहीं। कैसे ऐसे जीव हैं जो
बंधन से मुक्त तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें बंधन मुक्ति का कोई निमित्त नहीं मिला, इसीलिए वो बंधन में ही रह जाते हैं। और ऐसे कौन से जीव है जो बंधन से मुक्त हो सकते हैं? तो आइए आज हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जीव के भेद। जीव तो सब सेम होते हैं, सामान्य रूप से जीव जीव ही होता है, लेकिन उन जीवों में भी क्या भेद हो जाता है, और वो भेद इस बंधन और मुक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। गाथा में कहा गया, वद समेधि गुत्तियो सील तवं जिणवरेहि अन्नत्ता कुब्बंतो वि अभव्वो अन्नाणी मिच्छ दिट्ठितो। भगवान जिनेश्वर भगवान, हमारे तीर्थंकर, वो सबको एक जैसा ही उपदेश देते हैं। वो सबके लिए होता है। उसको ग्रहण करने वाले जीव अलग अलग होते हैं। वो अपने सामर्थ्य के अकॉर्डिंग उसे ग्रहण करते हैं। तो भगवान ने व्रत, समिति, गुप्ति, शील, तप, इसका मार्ग बताया। इसको हम कैसे फॉलो करते हुए बंधन से मुक्त हो सकते हैं, ये मार्ग बताया। लेकिन कौन व्यक्ति इस मार्ग को अपना करके भी उसका बेनिफिट नहीं ले पाता है? तो जो अभावी जीव होते हैं वो इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अभावी जीव वास्तव में अज्ञानी ही होते हैं। अभावी जीव वास्तव में मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस हो जाता है। वो जीव तो है, लेकिन जीव जीव में ऐसा ये एक बड़ा डिफरेंस, इसके कारण उन्हें भगवान की वाणी और भगवान की वाणी पर चलने वाला जो पथ मिला, उस पर चलते हुए भी वो अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब वो दो प्रकार के जीव, आप जानिए, ये दो प्रकार के जीव, ये अभवी क्या है? तो ये अभवी जीव, अभवी जो शब्द आया है उसे समझने के लिए दो प्रकार के जीवों को आप समझें। दो प्रकार के जीव होते हैं, भव्य प्राणी और अभव्य प्राणी। अब आप शब्द पर ध्यान दें। ये शब्द कैसे बना है? भू, भू से बना है। भू का मतलब होना, बी, टू बी, होना। भव्य, भू का मतलब होना और अभू का मतलब न होना। अब क्या होना क्या नहीं होना? जो भवी जीव है वो मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। ये योग्यता का होना, इस योग्यता का होना, और अभवी जीव उसमें ये योग्यता का नहीं होना। एक में होना और एक में नहीं होना, यानी भवी जीव मुक्त हो सकते हैं, होते हैं, और अभवी जीव, उनके साथ एक नियम जुड़ा हुआ है कि वो कभी भी किसी भी काल में वो
पूरा बंधन तोड़ नहीं सकते। उदाहरण से समझे, ये कैपेसिटी होना एक में है, एक में नहीं। एक तरफ हम सिमिलरिटी भी देख रहे हैं, समानता है, जीव जीव है। अब जीव में जो सामान्य गुण होते हैं वो तो भवी जीव में भी है, अभवी में भी है। लेकिन समानता होते हुए भी असमानता कैसे आ जाती है, कैसे आई हुई है उसमें, उसको हम इस एक एग्जाम्पल से समझें। पत्थर होता है, कई प्रकार, उसके पत्थर के भी प्रकार अनेक हो जाते हैं। एक ऐसा पत्थर जिसकी हम मूर्ति बना सकते हैं, उसको कुछ शेप दे सकते हैं, जैसा आपको उसमें डिजाइन करनी है, उसमें काट छांट करनी है, सब कुछ किया जा सकता है उसमें। लेकिन एक ऐसा पत्थर जो केवल बिखरता है, उसका शेप देने आप जाओगे तो शेप तो कुछ आप जैसा चाहते हैं वैसा शेप नहीं दे पाओगे, लेकिन वो जब आप देने जाओगे तो वो बिखर जाएगा, लेकिन कुछ आकार बनेगा नहीं। तो आप यहां समानता क्या देख रहे हैं? पत्थर, स्टोन इज स्टोन, ये समानता है। लेकिन क्वालिटी में, उनकी योग्यता में अंतर आ गया। एक को शेप दे सकते हैं, एक को नहीं दे सकते। ये योग्यता और अयोग्यता, ये दोनों इसमें दोनों को अलग कर देती है। जिसको आकार दिया, आप देखिए वो पत्थर है, लेकिन पत्थर में भी कैसा शेप दिया जा सकता है। जैसे पत्थर को आप जैसे कोई धागा ही बना ले, इतनी उस पत्थर की क्वालिटी होती है कि उसको इतना, उसको कुदेरा जाता है, खोदा जाता है। इतना बारीक काम पत्थर में हो सकता है। आप इस मूर्ति को देखिए, ये किसी कोई सजीव मूर्ति नहीं है, उसका कोई इमेज लिया हुआ नहीं, या किसी कपड़े की मूर्ति नहीं है, धागे की भी नहीं है, ये पत्थर की मूर्ति है। इसको, इसमें कैसे लाइवनेस, सजीवता उतारी गई है। पत्थर को कितना महीन बनाया गया है। ये योग्यता कलाकार की भी है तो पत्थर की भी है। एक ऐसा पत्थर जिस पर कलाकार सोचता कि मैं इसको ऐसा आकार दूं, लेकिन अगर उस पत्थर में योग्यता नहीं होती, ये क्वालिटी नहीं होती, तो वो बिखर जाता, लेकिन कोई आकार नहीं ले पाता। तो वो बिखर करके उसका सीमेंट बनाया जा सकता है, लेकिन कोई मूर्ति या कोई आकृति उसकी नहीं बनाई जा सकती। तो पत्थर पत्थर एक होता है, यानी पत्थर की दृष्टि से समानता है, लेकिन गुण की दृष्टि से, क्वालिटी की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से उसमें डिफरेंस आ जाता है। इसी तरह जीव जीव में, जीव इज जीव, यानी वो तो समान है, जीव को हम अजीब नहीं कह सकते, लेकिन उसकी गुण और उसकी क्वालिटी, योग्यता में अंतर आ जाता है। अब कैसे अंतर आता है? जीव जीव का अंतर आप देखिए। भवी जीव भी पुरुषार्थ करता है, अभवी जीव भी पुरुषार्थ करता है। दोनों जीव भगवान की वाणी को फॉलो करते, जैसा बताया गया है बिल्कुल उसको उसी तरह एज इट इज फॉलो करते हैं। 5 समिति, 5 महाव्रत, तप, शील, सब कुछ पालन करते हैं। अभवी जीव दीक्षित होते हैं, श्रावक भी बनते हैं,
साधु भी बनते हैं, और यहां तक कि उस साधुपन को पाल करके उच्च गति में, उच्च गति मीन्स मोक्ष गति नहीं, परम गति नहीं, लेकिन स्वर्ग लोक में, स्वर्ग में जाते हैं, यानी स्वर्ग में भी ऊंचा, नो ग्रेविक, वहां तक उनका इतनी हाइट पर वो चले जाते हैं, इतना पुरुषार्थ करते हैं, धर्म क्रिया करते हैं, और भवी जीव भी उसी का पालन करते हैं, उसी मार्ग को फॉलो करते हैं जो जिनेश्वर भगवान ने बताया। तो पुरुषार्थ तो दोनों ही करते हैं, जीव दोनों ही हैं, एक ही मार्ग को फॉलो कर रहे हैं, यहां तक तो समानता है। लेकिन अब असमानता कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है? वो डिफरेंस है भीतर में, वो डिफरेंस है अध्यवसाय का। हमने अध्यवसान की भी चर्चा की थी। वो जीव का भाव, जीव का परिणाम, उसका इंटेंशन, उसका इरादा, उसमें डिफरेंस। जो अभवी जीव है वो भी धर्म करता है, लेकिन वो धर्म क्या करता है? भोग निमित्त धर्म की क्रिया होती है। उसके सेंटर में क्या पाना है? उसे कुछ न कुछ उस संसार से पाना है, कुछ अच्छा पाना है, या कोई इच्छा इस संसार से जुड़ी हुई होती है, उसको पाने के लिए वो धर्म क्रिया करता है। उस इच्छा के साथ कुछ भी बात हो सकती है। वो जीव नरक में नहीं जाना चाहता, स्वर्ग को पाना चाहता है, क्योंकि नरक में दुख है, स्वर्ग में सुख है, लेकिन वो सुख फिजिकल होता है। अब वो उस सुख को पाने के लिए भी धर्म क्रिया कर सकता है। और भी कई बातें हैं, नेम फेम भी इसके साथ जुड़ सकता है। तप करता है तो तप कर्म क्षय के लिए नहीं करता। अभवी जीव तप करता है, तप से मेरा नाम होगा, मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग मेरे ऊपर श्रद्धा करेंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरी पूजा होगी। ये सारी बातें उसके दिमाग में होती है और उसके कारण वो तप करता है। यहां तक कि साधुपन भी उसके लिए ले लेता है। तो भोग निमित्त धर्म क्रिया। एक भिखारी था, उम्र ज्यादा नहीं थी। उसने देखा कि मुझे तो पूरी रोटी भी नहीं मिलती है, और ये जो साधु बन गए हैं इनको तो कितनी आस्था के साथ, हट मनुहार के साथ लोग इतना देते हैं, आहार पानी सब देते हैं, तो क्यों न मैं भी साधु बन जाऊं। तो वो साधु तो बन गया, लेकिन क्यों बना? इसलिए बना भोग निमित्त धर्म। वो भोग निमित्त से बना कि मुझे आसानी से, इजीली मुझे भोजन अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए बन गया। तो अभवी जीव की क्रिया, धर्म की क्रिया भोग निमित्त होती है, कहीं न कहीं संसार से जुड़ी हुई होती है। और भवी जीव की क्रिया कर्म क्षय निमित्त होती है, यानी वो क्रिया क्यों कर रहा है, क्यों धर्म कर रहा है, हर क्रिया के पीछे उसका उद्देश्य होता है कि मेरे कर्मों का क्षय हो जाए, मेरी आत्मा प्योर हो जाए, कर्मों से मुक्त हो जाए, फ्री हो जाए, मेरे कर्मों का जो
भार है वो कम हो जाए, ताकि मेरी आत्मा की शक्ति प्रकट हो जाए, इस उद्देश्य से वो हर क्रिया करता है। भले वो गृहस्थ में रहता है या साधु बन जाता है, उनका इंटेंशन ये रहता है, कर्म क्षय के लिए मैं धर्म कर रहा, कुछ इस संसार से पाने के लिए नहीं। तो आप समझ रहे हैं, दो प्रकार के जीव, भावी जीव, अभवी जीव। अभवी जीव सदा बंधन से बंधे रहते हैं, वो कभी मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनके सेंटर में ये भोग की इच्छा बनी रहती है। और भवी जीव धर्म क्रिया करते हैं, उनके सेंटर में कर्म क्षय की भावना, यानी अपनी आत्मा को पाने का एक, उसके भीतर में वो ही एक रुचि रहती है। उनका एक ही इरादा रहता है, कर्म क्षय और शुद्ध आत्मा को पाना। इसलिए कहा गया कि समकित बिन में चारित्र नी क्रिया रे, बार अनंत करी पण काजन सरिया रे, भावे भावना। हमारे 13 पंथ शासन के चौथे आचार्य श्रीमद जयाचार्य, उन्होंने आराधना की रचना की, और उस आराधना की एक ढाल, एक भजन है, उनमें कहा गया कि इस जीव ने बहुत चारित्र पाला, यानी बहुत धर्म क्रिया की, श्रावकपन पाला, साधुपन पाला, दोनों को अंगीकार किया, लेकिन सम्यक्त्व नहीं आया, शुद्ध ज्ञान पूर्वक वो क्रिया नहीं की, इसीलिए वो अनंत बार करके भी कुछ हाथ लगा नहीं। जैसे व्यक्ति रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है तो उसे कभी उसकी डेस्टिनी मिलती नहीं है, वैसे ही क्रियाएं तो हुई लेकिन सही नहीं हुई, सम्यक्त्व पूर्वक नहीं हुई, ये भोग का निमित्त बना रहा, आत्मा का निमित्त नहीं बना, आत्मशुद्धि का निमित्त नहीं बनाया। इसीलिए क्रिया करके भी, पुरुषार्थ करके भी कुछ पाया नहीं। इसीलिए पुरुषार्थ में इतना भेद रह गया, अंतर रह गया। एक जीव ने जो पाना था वो पाया, और एक जीव जो बंधा हुआ है वो बंधा ही रह गया। कैसे रह गया? उसके अंतःकरण में क्या था? बाहर से दिख रहा था कि क्रिया तो सेम हो रही है, फिर दोनों का फल, उसका रिजल्ट सेम क्यों नहीं आया? आप इस उदाहरण को देख रहे हैं। एक मां अपने बच्चे का केयर कर रही है, और दूसरी तरफ एक समाज सेविका कहें या उसका अपना कर्तव्य निभाती हुई एक सीनियर व्यक्ति की सेवा कर रही है। आप देख रहे हैं दोनों क्रिया में कोई भेद नहीं, दोनों ही सेवा कर रही है, हेल्प कर रही है। इन दोनों में सिमिलरिटी है, अभेद है, और दोनों ही मन से कर रही है, लेकिन फिर भी दोनों क्रिया में भेद भी है, डिफरेंस है। क्या है?
एक क्रिया ममता प्रधान है, दूसरी क्रिया समता प्रधान है। एक क्रिया जो मां कर रही है, मां के भीतर में ममत्व है, ममता है, अपने बच्चे के प्रति राग है, मोह है, अटैचमेंट है। इसीलिए वो रात दिन उसकी सेवा में लगी हुई है कि कैसे भी करके बेटा ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। और हमने ऐसी माताओं को देखा है, पेरेंट्स को देखा है, जो बच्चे स्पेशल नीड वाले होते हैं, उनकी केयर करनी होती है। वो खुशी खुशी अपने बच्चों की केयर करते हैं। वो बच्चा हमेशा के लिए डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पर, क्योंकि उसके शरीर में उसका मन, उसका बॉडी नॉर्मल नहीं होता। लेकिन फिर भी माता पिता उसकी हेल्प बिना थके, बिना रुके, प्रसन्नता से करते हैं, क्योंकि उनके भीतर में ममत्व भाव है। ये ममत्व का धागा जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो कभी बोर नहीं होते। दूसरी तरफ जो मानव की सेवा करना चाहते हैं, मानव सेवा, जीव दया, जीव मात्र की सेवा, फिर कोई भी जीव हो, भले कोई एनिमल हो या मनुष्य हो, उनकी हेल्प बिना किसी लगाव, बिना किसी राग से, बिना किसी चाहत के, केवल कर्तव्य भाव से, समता पूर्वक उनकी सेवा करते हैं। वो भी कभी थकते नहीं, अधूरे मन से नहीं करते हैं, पूर्ण मन से उनकी वो सेवा करते हैं, जीवन भर उस सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस है, समता और ममता, बस ये ऐसा ही डिफरेंस भवी जीव और अभवी जीव में भी होता है। तो आपने जाना कि अभवी जीव का चारित्र निरर्थक चला जाता है, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। बहुत कुछ क्रियाएं चलती है, प्रैक्टिस चलती है, धर्म क्रिया इतना करता है जीवन भर, फिर भी अभवी जीव को कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ये हमने क्रिया की बात की, अब आ रही है ज्ञान की बात। भवी जीव का ज्ञान, अभवी जीव का ज्ञान, दोनों का ज्ञान उनको क्या देता है, रिजल्ट क्या मिलता है उनको ज्ञान से। तो यहां बताया जा रहा है, विशेष रूप से अभवी जीव के बारे में बताया जा रहा है। तो भवी जीव का आप ऑटोमेटिक ही समझ लोगे। मोक्षम असद्दहंतो अभवीय सत्तोदु जो अधीयज पाठो न करेदि गुणम असद्दहंतस्य नाणम। तो यहां कहा गया कि अभवी जीव अध्ययन करता है, शास्त्र पठन करता है, जितने शास्त्र है, जितने उपलब्ध है, जिस जीव को जिस काल में जितने शास्त्र उपलब्ध है, वो सब शास्त्र पढ़ता है। शास्त्र पठन में उसकी रुचि है, और वो शास्त्र भी जो बंधन मुक्ति कैसे हो और मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो, ऐसे ग्रंथ, ऐसे शास्त्र वो पढ़ता है। लेकिन बंधन से मुक्ति कैसे हो रही है, उस तत्व पर
उस विधि पर उसकी श्रद्धा टिकती नहीं, श्रद्धा जागती नहीं है भीतर में। ये भावना नहीं जागती कि देखो ये बंधन मुक्ति का पथ है, इससे मुझे मुक्ति मिलेगी और मुझे मुक्त होना है। एनी हाउ मुझे मुक्ति चाहिए, इसीलिए मुझे मुक्ति के लिए ये पथ मुझे अपनाना है। ऐसी मुक्ति की श्रद्धा, मोक्ष के प्रति श्रद्धा उसकी जागती नहीं है, तो बिना श्रद्धा के वो ज्ञान कर। तो यहां कहा गया कि वो पठन करता हुआ भी उस अश्रद्धा के गुण के कारण उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, लाभ नहीं होता। कैसे नहीं होता? हम भवी अभवी जीव की बात कर रहे हैं। कैसे एक अभवी शास्त्र का ज्ञान करके भी वो कोरा का कोरा रह जाता है। ज्ञान तो कर रहा है, ज्ञान शास्त्र के माध्यम से हो रहा है, निमित्त बड़ा है, लेकिन खुद की कंडीशन क्या है? खुद की कंडीशन सीधी नहीं है, उल्टी है। कैसे है? अब आप उस उदाहरण से देखिए कि भवी जीव कैसे ज्ञान से भर जाता है और उस ज्ञान को अपना ज्ञान बना करके कैसे उसका लाभ लेता है। और अभवी जीव बेचारा ज्ञान तो कर रहा है, लेकिन वो अक्षर ज्ञान कर रहा है, शब्द ज्ञान कर रहा है, उसके भावार्थ में नहीं जाता, उससे कनेक्ट नहीं हो पाता। उदाहरण से समझें कि हैवी रेनिंग हो रही है, इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है और 7 दिन से 15 दिन से लगातार पानी बरसता जा रहा है। उससे सारे सरोवर भर गए, तालाब भर गए और हरियाली जो सूखी हुई थी वो भी हरी हो गई। पूरा नेचर हरा भरा हो गया। वहीं घड़े पड़े थे, एक घड़ा सीधा पड़ा था तो सीधा, और जितनी कैपेसिटी थी पानी सीधा उसमें आया और वो भर गया। एक घड़ा था, वो कैसा था? उसकी कंडीशन, एक तो खुद कैसा था, मिट्टी का तो जरूर था, लेकिन वो ऑयली था, उसमें घी या तेल भरा हुआ था, इसीलिए वो पूरा ऑयली बन गया। उसके सारे जो मिट्टी के पार्टिकल्स थे वो पूरे ऑयली हो गए, अंदर से बाहर से ऑयली हो गया। और फिर वो रखा गया कैसे? वो उल्टा था, उसका मुख ऊपर नहीं था, नीचे था। अब बारिश तो दोनों पर हुई, दोनों घड़ों पर बारिश हुई है, सेम हुई है। जो यहां इवेंट है वो बिल्कुल सेम है, दोनों घड़ों के साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल बराबर हो रहा है, पानी दोनों पर बरस रहा है, लेकिन दोनों की कंडीशन अलग है, योग्यता अलग है। जो घड़ा खुला था वो कच्चा घड़ा, यानी कोरा घड़ा, पका हुआ तो था लेकिन कोरा था, ऑयली नहीं था, इसीलिए जितना पानी बरसा उससे वो गीला भी हो गया और भर भी गया। दूसरा घड़ा जो ऑयली था वो चिकना था, तो पानी बरसा तो वहां टिका नहीं, वो ड्राई का ड्राई रह गया, वो ऑयली का ऑयली रह गया, गीला नहीं हुआ। और दूसरी बात, वो उल्टा था, तो पानी ऊपर बरस करके चला गया, बह गया, और वो खाली का खाली रह गया। इसी तरह अभवी जीव इस उल्टे घड़े की तरह होते हैं और ऑयली घड़े की तरह होते हैं, जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता,
ज्ञान का कोई असर नहीं होता, ज्ञान बाहर का बाहर ही रह जाता है, बुद्धि के लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल तक ही रह जाता है, उसका उससे आगे उसकी यात्रा नहीं होती है। तो अभावी जीव का ज्ञान बुद्धि स्तर तक ही रह जाता है, बुद्धि तक जाकर के रुक जाता है, अंदर प्रवेश नहीं होता, आत्मा से नहीं जुड़ता। और भवी जीव का ज्ञान शास्त्र के निमित्त से, शास्त्रों से तो वो पढ़ रहा है और उसको पढ़ते पढ़ते वो अपनी आत्मा से जुड़ जाता है और उन शास्त्रों के माध्यम से आत्मज्ञान को प्राप्त होता है। आत्म तत्व क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उस आत्मा के लिए मुझे क्या करना है, अभी उसकी प्रेजेंट में, एट द प्रेजेंट उसकी क्या कंडीशन है, मैं उसको इम्प्रूव कैसे कर सकता हूं, मैं उनकी शक्ति को कैसे बढ़ा सकता हूं। तो आत्म तत्व की जिज्ञासा, आत्मा के बारे में ज्ञान, और वो भी शास्त्र से, बिल्कुल शास्त्र में जैसे लिखा गया कि आत्मा ऐसे होती है वैसे होती है, इतना तो जाना बुद्धि के स्तर तक, यानी बुद्धि से तो इतना जाना, लेकिन उस बुद्धि से जो कुछ जाना उसको फिर आत्मसात करना, अनुभव, अपना अनुभव बनाना, अपना ज्ञान बना लेना, शास्त्र ज्ञान को अपना ज्ञान बना देना, अपना सत्य बना देना, ये भवी जीव ही कर सकते हैं। ये योग्यता अभवी जीवों के पास नहीं होती है, इसीलिए उनको शास्त्र ज्ञान करके भी उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसे प्राप्त नहीं होता। शास्त्र ज्ञान का जो गुण, अब शास्त्र ज्ञान किया तो उसका रिजल्ट क्या है, रिजल्ट वही है आत्मज्ञान, यानी उससे आत्मज्ञान होना। आत्मज्ञान हो गया, इसका मतलब क्या, आपने सबने कई बार सुना है, समझने का प्रयत्न आपने बिल्कुल किया होगा कि दो ही तत्व है इस समय सार में। जो बताया जा रहा है वो है दो ही तत्व, आत्मा को जानना है और अनात्मा को भी जानना है। जो आत्मा नहीं है उसका क्या स्वरूप है, जो आत्मा है वो क्या है। अब दोनों का डिफरेंस बस ये जीव कर ले, वो भवी जीव ही कर सकता है कि ये अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है, आत्मा से अलग जो वस्तु है, अन्य द्रव्य है, उनको अलग मान लेना, जान लेना, समझ लेना और अपनी आत्मा को उनसे अलग जान लेना, ये चीज वो कर नहीं पाता है। यही ज्ञान का सार है, यही शास्त्र का गुण है और यही शास्त्र का बेनिफिट है। अभी आगे यहां बताया जा रहा, दो बातें बता दी। पहली बात भवी जीव की क्रिया, उनके एक्शन, और अभवी जीव के एक्शन। दूसरा बताया भवी जीव का ज्ञान और अभवी जीव का ज्ञान, दोनों ही ज्ञान कर रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस, दोनों ही क्रिया कर रहे हैं लेकिन दोनों में डिफरेंस, ये दोनों आपने जानी। अब मूल तत्व आप समझने का प्रयत्न करेंगे। यहां बताई जा रही है वो है श्रद्धा, वो है आपकी अपनी भीतर की धारणा, आपका बिलीफ सिस्टम, उससे जुड़ी हुई बात यहां बताई जा रही है कि अभवी जीव की श्रद्धा किस पर होती है, भवी जीव की श्रद्धा किस पर होती है। यानी वो एक किस पर विश्वास कर रहा है, दूसरा किस पर विश्वास कर रहा है, और उसकी भीतर की जो धारणा है वो कितनी दृढ़ किसकी किस पर है, यहां बताया गया। सद्हदीय पत्ती यदि य रोचेदीय तह पुणो भी फासे दीय, धम्मं भोग निमित्तम रहु सो कम्मक्षय निमित्त।
अब अभवी जीव क्या करता है? श्रद्धा करता है। वो भी श्रद्धा करता है, वो भी प्रतीति करता है, उसकी रुचि करता है, उसको स्पर्श करता है। यानी ये सारी चीजें श्रद्धा से जुड़ी हुई है। आगे से आगे उनकी श्रद्धा कैसे स्टार्ट होती है और आगे जाकर के कैसे घनीभूत हो जाती है, स्ट्रांग बन जाती है हमेशा के लिए। तो अभवी जीव की भी श्रद्धा होती है, भवी जीव की भी होती है, लेकिन अभवी जीव की श्रद्धा किस पर होती है? वही बात आ रही है, भोग के निमित्त भूत धर्म पर उसकी श्रद्धा टिक जाती है। अभी पहले ही बताया कि वो भी जिनेश्वर भगवान की वाणी को फॉलो कर रहा है, अभवी जीव भी, और वो श्रद्धा भी कर रहा है कि लेकिन उस श्रद्धा में डिफरेंस क्या है? बस वो भोग निमित्त धर्म क्रिया, यानी उनकी धर्म क्रिया की जो श्रद्धा है वो भोग पर आधारित है, और भवी जीव की श्रद्धा है वो कर्म क्षय पर आधारित है। बस वो इस श्रद्धा के साथ कि मेरे कर्म क्षय होंगे, मैं ये तप कर रहा हूं, मैं ये पात अपना रहा हूं, इससे मेरे निश्चित रूप से कर्मों का क्षय होगा, मेरी आत्मा जागृत होगी, मेरी आत्मा शुद्ध होगी। ये इस श्रद्धा के साथ उसकी श्रद्धा उस पर टिकी हुई होती है और उसकी श्रद्धा भोग पर टिकी हुई होती है। अब कैसे दोनों की श्रद्धा आप देखिए, अभवी की भवी की, एक उदाहरण दिया जा रहा है। बस ऐसा कुछ भी यहाँ एक एंगल से कोई भी बात बताई जा रही है, एक अभी जो प्रसंग चल रहा है उस एंगल से बताई जा रही है। तो जैसे कोई भी डाइटिंग कर रहा है तो उसका जो उद्देश्य होता है वो बॉडी ओरिएंटेड, फिजिकल होता है। उस फिटनेस के लिए वो क्रिया करता है, डाइटिंग करता है। और एक संत तप करता है, उसकी भी डाइटिंग हो रही है, यानी पूरा फास्टिंग चल रही है। लेकिन अब श्रद्धा देखिए, जब श्रद्धा आपकी फिटनेस पर जुड़ी हुई होती है कि मुझे किसी न किसी तरह मुझे फिट रहना है, बिल्कुल लोग मुझे सदा कहे कि आप कितने यंग हैं, और आपको देख करके, यानी लोग आकर्षित हों आपको देख करके, आपकी प्रशंसा करें, उसके लिए लोगों के बीच में फिट रहूं और लोगों को आकर्षित करने के लिए लोग अपनी फिटनेस को कायम रखते हैं। उसके लिए कितना समय लगाते हैं, वो भी एक्सरसाइज करते हैं और इतना कंट्रोल करते हैं, जो चीज उनको भाती है, पसंद है, उसको भी छोड़ते हैं, बड़ा कठिन मार्ग अपनाते हैं और नियमित रूप से करते हैं, और कितना इन्वेस्ट भी करते हैं उस पर। सब कुछ इसलिए करते हैं कि मैं फिट रहूं बस। तो सेंटर में उनका शरीर ही है, उनकी ये जो बाहर की इच्छा है फिटनेस की, कि अभी बहुत फिटनेस की चर्चा चल रही है और उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं? फिटनेस पर दे रहे हैं। फिटनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं, बस वो ही मुझे करना है। तो संसार में जो हो रहा है वो ही आप फॉलो करते हैं। फिट रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल उसी पर अटक जाना कि बस मुझे फिट रहना है इसलिए मुझे ये सब कुछ करना है, उससे आगे आपका कोई अप्रोच नहीं और आपके सेंटर में और कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरी श्रद्धा एक तरह की श्रद्धा हो गई। उसके लिए आप सब कुछ करते हैं, आपको भीतर में भरोसा भी है कि मैं ऐसी डाइट लूंगा तो मुझे मेरा इतना वेट कम हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो तपस्या होती है उसके सेंटर में शरीर नहीं होता है,
शरीर दुबला पतला हो रहा है, सूख रहा है, उसमें झुर्रियां पड़ रही है, क्या कुछ हो रहा है, वो तपस्या शरीर को भुला करके की जाती है। सेंटर में आत्मा होती है कि आत्मा कितनी प्योर हो रही है, उसके लिए तपस्या की जा रही है। और तप के प्रति कौन सी श्रद्धा? उस तप के प्रति एक ही श्रद्धा की ये तप आत्मशुद्धि के लिए मैं जो कर रहा हूं वो मेरी आत्मा के लिए कर रहा हूं, जो कुछ कर रहा हूं। तो वहां सेंटर में आत्मा होती है। भवी जीव के सेंटर में जो कुछ किया जा रहा है उनकी श्रद्धा आत्मा पर टिकी हुई होती है, आत्मशुद्धि पर टिकी हुई होती है, कर्म क्षय पर टिकी हुई होती है। और अभवी जीव बहुत कुछ करता है, तप भी करता है, जप भी करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, कितने लोगों को सम्यक्त्व देता है, दीक्षा देता है, यहां तक कि अभवी जीव आचार्य भी बनते हैं। लेकिन उनके सेंटर में आत्मा नहीं होती है, मोक्ष नहीं होता है, मुक्ति की भावना नहीं जागती है, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धा भी नहीं जागती है। और उनका ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान उन्हें सही ज्ञान हो नहीं पाता है। इसीलिए सब कुछ करता हुआ भी वो भी एक्शन भी करता है, ज्ञान भी करता है और श्रद्धा भी करता है, लेकिन सब कुछ जो कुछ किया जा रहा है वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों उल्टी दिशा में होते हैं और भवी जीव की सीधी दिशा में होते हैं। तो सही दिशा में जाता हुआ जीव जहां पहुंचना है वो देर सवेर वहीं जहां पहुंचना है वहीं पहुंचता है। तो आज आपने जाना कि भवी जीव और अभवी जीव दोनों की क्रिया, दोनों का ज्ञान, दोनों की श्रद्धा और उनमें कितना बड़ा डिफरेंस। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय हमारा यही संपन्न हो रहा है। अभी थोड़ा समय है हमारे पास जिज्ञासा समाधान के लिए। छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा, वह दिन है धन्य हमारा जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा। वो दिन है
दिन है धन्य हमारा, वो दिन है धन्य हमारा। खाने से न तृप्ति हो पाई, चीजें तो हमने सब खाई। तृप्ति होगी जब कर लेंगे संधारा, वो दिन है धन्य हमारा। तृप्ति होगी जब कर लेंगे संधारा, वो दिन है धन्य हमारा। जब हम ही छोड़ संसार सकल परिवार बने अणगारा, वो दिन है धन्य हमारा, वो दिन है धन्य हमारा। सामायिक को पाल रहे हैं। 9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो उसकी मैं आलोचना करता हूँ, करती हूँ। मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो। तत्सम इच्छामि दुक्कड़म। 5 बार नमस्कार महामंत्र। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोय सब्ब साहुणं। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोई सब्ब साहुणं। येसो पंचण मुक्कारो सब्ब पापनाशनो मंगलाणं च सब्बीसिं पडमं हवै मंगल। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। आज की माला समणी प्रतिमा प्रज्ञा जी एंड समणी पुण्य प्रज्ञा जी प्रेरणा से 14वें तीर्थंकर ओम ह्रीं क्लीं श्री अनंतनाथ प्रभवे नमः। 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 अब सुने मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केलीपनत्तोधमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केलीपनत्तोधमो लोगुत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनु नाम गुणोलख सुमिरण करे सरे अचिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार मन वांछित फलदातार। ओम अरहम ओम